नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम करते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उठाए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम करते हैं? ये काफी ज्यादा अहम सवाल है। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से असम के सीएम ने राहुल गांधी के बड़े राज से पर्दा हटाया, उसके बाद लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या वाकई राहुल गांधी चोरी छिपे बीजेपी के लिए सच में काम करते हैं? सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। बीजेपी के लिए काम करते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस को राहुल गांधी ने दिया धोखा। असम सीएम के दावे ने मचाया सियासी बवाल। न्याय यात्रा को लेकर सवालों में राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी ने सबसे छिपकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है? दरअसल ये सवाल उस वक्त सियासी गलियारों में तेजी के साथ घूमने लगा जब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके बाद सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस का साथ छोड़कर सभी लोग जाने को बेताब नजर आ रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी को लेकर ये सवाल उठना भी कई मायनों में खास है। दरअसल ये सवाल नहीं, ये दावा किया गया है असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से और उन्होंने अपने नए दावे से सियासी घमासान तेज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने 28 जनवरी को उन्हें भाजपा के लिए सबसे बड़ा स्टार प्रचारक बता दिया। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि राहुल जहां से भी गुजरते हैं वहां कांग्रेस अपना जनाधार खो देती है। शर्मा ने डिब्रूगढ़ में कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो निरुत्साही और अहंकारी हैं, उनमें नेतृत्व का कोई गुण नहीं है। राहुल पर हमले जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि उनके कदम भाजपा के लिए हमेशा सकारात्मक साबित होते हैं। वो भाजपा के लिए किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। मुख्यमंत्री की ये ऐसी टिप्पणी ऐसे समय में आई जब राहुल के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 18 से 25 जनवरी तक असम से होकर गुजरी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में खूब आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला। जैसे ही शर्मा ने राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोगों ने राहुल गांधी को बीजेपी में चोरी छिपे शामिल करवा दिया, जिसके बाद ही ये सवाल उठने लगे कि क्या वाकई राहुल गांधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं जो उसे फायदा पहुंचा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि शर्मा ने 28 जनवरी को बिहार में एनडीए सरकार के गठन पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने बिहार को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में नेतृत्व की सफलता की कामना की। उन्होंने सीएम की शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बनने पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बधाई दी। इस दौरान एक कार्यक्रम में कांग्रेस के कई पूर्व नेता और पूर्व छात्र नेता सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए। इनमें पूर्व मंत्री बिस्मिता गोगोई, प्रदेश युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंगिता दत्ता, आल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के पूर्व अध्यक्ष दीपांकर नाथ और आसू के पूर्व सलाहकार प्रकाश दास भी शामिल हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद पिछले साल पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस से निष्कासित दत्ता ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी समय के साथ बदल गई है। शर्मा ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड गैदरिंग ऑफ एल्डर्स कार्यक्रम में दावा किया कि अक्सर जनजातीय समुदाय मतांतरण कराने वालों के निशाने पर रहता है। मिशनरी संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले भौतिक लाभ, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का प्रलोभन व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। इससे जनजातीय धार्मिक परंपराओं का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है और इन आस्थाओं का पालन करने वाली जनसंख्या में कमी से संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने युवा पीढ़ी से जनजातीय लोगों की आस्थाओं और धर्मों को बरकरार रखने का आग्रह किया और इस सिलसिले में सरकार की तरफ से किए गए उपायों का भी उल्लेख किया। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर सीएम शर्मा इस वक्त धमाकेदार खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक और खुलासा किया था, वो आपको खबर में हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद
वहां पर पहुंच चुकी है। यानी राहुल गांधी जिस भी तरफ का रुख कर रहे हैं वहां पर सियासी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी बिहार में पहुंचे हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही बिहार में सरकार गिर गई और फिर से एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने दोबारा सरकार बना ली। दरअसल अब राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं, वहां की स्थिति क्या है वो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंच चुके हैं। उनकी न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज जिले में पहुंची, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। राहुल की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से होते हुए बिहार पहुंची है। राहुल ऐसे वक्त पर बिहार में अपनी यात्रा लेकर पहुंचे हैं जब नीतीश कुमार की जेडीयू ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शर्म की बात है कि आज तक मणिपुर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। मणिपुर जल रहा है, यह देश की हालत है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की राजनीति पर इस यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। मोहब्बत की एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। ये नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, हम मोहब्बत और भाईचारे की बात करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है। आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है और ना ही सामाजिक न्याय मिलता है। बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय के ये देश तरक्की कर ही नहीं सकता। राहुल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की आबादी है। 15% दलित हैं, 12% आदिवासी हैं और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अधिकारी चलाते हैं और ये 90 अधिकारी सारे फैसले लेते हैं, लेकिन इन 90 में से सिर्फ 3 अधिकारी ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते थे कि मोहब्बत का संदेश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी आखिरी बार 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में गए थे। किशनगढ़ की पहचान मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर होती है और यहां से कांग्रेस को हमेशा ही जीत मिलती आई है। राहुल गांधी अपनी इस रैली के जरिए बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रचार भी करना चाहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई है, जो अब अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मंशा तो रास्ते में पड़ने वाले राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को बुलाने की थी, मगर कोई आ नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में 25 और 28 जनवरी को यात्रा में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता शरीक नहीं हुआ, जबकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया में शामिल है। कांग्रेस ने टीएमसी सरकार पर राहुल की यात्रा में बाधा डालने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ममता ने कांग्रेस के 7 सीटों का बंटवारा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि कांग्रेस ममता की नाराजगी का जोखिम नहीं लेना चाहती है। टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर कांग्रेस ने कहा था कि ममता विपक्षी धड़े का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उन्हें ये बताना जरूरी तक नहीं समझा कि यात्रा बंगाल से गुजरेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उसने टीएमसी को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रशासन पर यात्रा में अड़ंगेबाजी का आरोप लगाया था। टीएमसी ने चौधरी पर ही बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन न हो पाने का ठीकरा भी फोड़ा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को पत्र भी लिखा, उनसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुचारू रूप से चले। पार्टी से पहले आरोप लगाया था कि जलपाईगुड़ी में राहुल की तस्वीरों वाले उसके कुछ बैनर फाड़ दिए गए। राहुल की यात्रा 31 जनवरी को फिर मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में दाखिल होगी। मुर्शिदाबाद होते हुए 1 फरवरी को यात्रा फिर राज्य से निकल जाएगी। अब देखना ये होगा कि उन 2 दिनों में ममता टीएमसी का कोई नेता राहुल के साथ कदम ताल करेगा या नहीं करेगा। बिहार की सियासी उठापटक के बाद इंडिया गठबंधन और कमजोर हो चुका है। नीतीश कुमार की जदयू का बीजेपी से हाथ मिलाना इंडिया के लिए बड़ा झटका है। नीतीश भी कथित रूप से कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर गए हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव से पहले ममता को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती है। बंगाल के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है।
यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है, लेकिन बाकी राज्यों में बातचीत का दौर जारी है। ममता की तरह ही अगर दूसरे लोगों ने भी मैदान में अपने दम पर उतरने की ठान ली तो फिर इंडिया गठबंधन बेईमाने हो जाएगा। वैसी स्थिति कांग्रेस के लिए और ज्यादा परेशान करने वाली होगी, क्योंकि इसके लिए पार्टी सहयोगियों को हर तरह से साथ रहने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल एक तरफ तो कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के नेता ही उन्हें छोड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में सीएम शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर जो दावा किया था और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर जो खुलासा किया, उससे और ज्यादा मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि शर्मा ने कहा कि बॉडी डबल का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसके बाद सियासी घमासान भी खूब हुआ। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी की यात्रा की वजह से अभी और ज्यादा नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।